अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम योर साइंस टीचर और आज हम अपने नए लेसन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने लेसन नंबर 8 द नर्वस सिस्टम को ऑलरेडी फिनिश करा है और उसके क्वेश्चन आंसर्स प्लस बुक वर्क मैंने आपको सेंड कर दिया है। तो आज जो हमारा लेसन है, हम आज नया लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 6 सॉइल एंड इट्स कंजर्वेशन। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप बुक खोलोगे, पेज नंबर 56 पे आप आओगे। फाइन, तो 56 आपने खोला तो वहाँ पे हमारा आज का लेसन है सॉइल एंड इट्स कंजर्वेशन। तो ये जो लेसन है इसमें हमें सॉइल पढ़नी है, सॉइल क्या होती है, सॉइल का कंपोजिशन क्या है, सॉइल कैसे बनती है, ये ख़राब कैसे होती है, ये बनती कैसे है और हम इसको बचा कंजर्व कैसे सकते हैं। ठीक है, तो soil, the uppermost layer of earth is called soil. It is made up of small pieces of rocks, remains of dead plants and animals, water and air. It also contains microorganisms. Crops are grown in the soil. They use nutrients present in the soil to grow and to make food for themselves. The soil is very important for life. Very good. तो हमारा जो सॉइल है ये क्या है। सॉइल अगर हम देखें, आप अपने घर पे हो, आप बाहर निकलो लॉन में, ओके, आप लॉन में निकले तो ऊपर वाली सरफेस जिस पे आप अपना पैर डालते हो वो हमारी सॉइल है। अगर हम बोले तो ये हमारे प्लेनेट अर्थ की अगर जो ऊपर वाली लेयर जो है उसको हम अर्थ की बोलेंगे सॉइल। अगर हम देखें ये बनती कैसे है या इसका कंपोजिशन क्या है, तो हम बता सकते हैं कि जो हमारा सॉइल है ये बनी होती है छोटे छोटे टुकड़े जो रॉक से निकलते हैं, या हम बोल सकते हैं रॉक जब टूटती है उसके जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो बनाती है हमारी सॉइल। या जो डेड प्लांट्स एनिमल्स है वो भी एडअप हो जाते हैं, वो भी बनाते हैं हमारा सॉइल। वाटर है, एयर है, तो ये चार बेसिक कंपोजिशन है या ये चार बेसिक कंपोनेंट्स है जो हमारा सॉइल बनाती है। कौन कौन से? स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, विंड और वाटर और एयर। फाइन, तो मीन्स हमारी जो सॉइल है अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है और अगर देखें इसका कंपोजिशन तो ये बेसिकली चार चीज़ों से बनी है, वाटर, एयर, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स और हमारे छोटे छोटे रॉक्स के जो टुकड़े हैं उनसे बनी है। ठीक है, तो लेकिन इसका जो अगर हम बोले इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन वो क्या है, वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है जो इसमें अलाइव पैदा होते हैं या अलाइव ही पाए जाते हैं। फाइन, तो हमारी जो सॉइल है उसका अगर हम यूज़ देखें तो यूज़ पे हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि जो हमारे क्रॉप्स है, जो भी हमारा प्लांट है, कोई भी प्लांट जो हमें उगाना हो वो हम ग्रो करवाते हैं किस में? सॉइल में, वो हम लगाते हैं सॉइल में ही। और जब वो लग जाता है तो वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स ही यूज़ करता है, सॉइल का सपोर्ट ही यूज़ करता है बढ़ने में, और सॉइल के न्यूट्रिएंट्स का, उसका सपोर्ट, उसका वाटर, उसी का सारा कुछ इस्तेमाल करके अपना खाना बनाता है। तो हम बोल सकते हैं इन अ वे जो सॉइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। फाइन, अगर ये इतना इम्पॉर्टेंट है तो हमें पता होनी चाहिए कि सॉइल बनता कैसे है। ठीक है, हाउ वाज सॉइल फॉर्म्ड, मीन्स हम देखेंगे जो सॉइल है इतनी इम्पॉर्टेंट है तो ये प्रीवियसली बनी कैसे है। तो उसके लिए आप ये डायग्राम्स देखोगे। पहली है द हीट फ्रॉम द सन हीटेड द अर्थ एंड द रेन कूल्ड इट। पहला प्रोसेस अगर हम देखें सॉइल फॉर्मेशन में वो क्या हुआ था, हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो कवर्ड था रॉकी रॉक से, बड़े बड़े रॉक से, या हम बोल सकते हैं डेजर्ट टाइप था। ठीक है, जब सन चमका, सन ने अपनी हीट छोड़ी तो उसने हीट अप कर दिया हमारे अर्थ को। उसके बाद बारिश आई और बारिश ने कूल डाउन कर दिया। मीन्स दो प्रोसेस हुए, पहला हीट आ गई सन से तो हीट अप हो गया, फिर रेन आ गई तो कूल डाउन हो गया। सेकेंड अगर देखें, एज अ रिजल्ट द रॉकी सरफेस क्रैक्ड। अब जब कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ हीट और वाटर हो गया, हीट और वाटर हो गया तो हमारी जो लेयर थी अर्थ की वो क्रैक हो गई, उसमें क्रैक्स पड़ गए, और जब क्रैक्स पड़ गए उसके बाद तीसरा प्रोसेस हुआ, द विंड एंड द फ्लोइंग वाटर वाइडन द क्रैक्स। अब जब
विंड चली, हमको पता है जो विंड चलती है हमारी आंखों में कचरा जाता है। तो वो कैसे जाता है? क्योंकि जो विंड है वो अपने साथ ये जो लेयर होगी, अर्थ की लेयर होगी, कुछ भी जो होगा, सैंड होगा, एयर होगा, वाटर होगा, ये होगा, डस्ट होगा, कुछ भी उठाएगी अपने साथ, है ना। विंड तो फ्लो करेगी और अपने साथ हर किसी को ले जाएगी। और जब विंड फ्लो हो गई तो विंड ने क्या किया, विंड ने इन क्रैक्स को बड़ा किया। कैसे किया? जब विंड चली उसने इससे सॉइल पार्टिकल्स या इसके छोटे छोटे टुकड़े जो भी थे उनको उठा के दूसरी जगह फेंक दिया। इसी के साथ वाटर भी फ्लो हुआ। रेन होती है ना कंटिन्यू, रेन और सन कंटिन्यू आप दिमाग में रखोगे, वो कंटिन्यू हो रहा है। जब रेन आई वो उन क्रैक्स में गिरी, क्रैक्स जब वो गिरी तो क्रैक्स हमारे छोटे थे वो बड़े हो गए। फाइन। उसके बाद इन द बिगिनिंग द एंटायर अर्थ वॉज कवर्ड विथ रॉक्स। वो मैंने आपको यहाँ पे भी बोला, जो बिगिनिंग थी हमारे अर्थ की वो एंटायरली रॉक से ही कवर्ड था। उसके बाद विथ टाइम द रॉक्स ब्रोक इनटू पीसेस। अब जब क्रैक्स बने थे तो क्रैक्स बनने के बाद जब वो वाइडन्ड हो गए क्रैक्स, तो एक टुकड़ा ज़मीन का दूसरे टुकड़े से अलग हो गया। मीन्स जो टाइम, हाँ, जो जो टाइम होता गया हमारे रॉक्स जो है वो पीसेस में बन गए, उनके पीसेस हो गए। ठीक है। और जब पीसेस हो गए ग्रेजुअली जो ये रॉक्स थे, इन जो पीसेस ऑफ रॉक्स अलग हो गए दूसरे चीज़ से, तो वो कन्वर्ट हो गए छोटे टुकड़ों में। सैंड नहीं होती है छोटी छोटी, उतने टुकड़े उसके बन गए। पेबल्स, कंकर जैसे बन गए ना, छोटे छोटे कंकर। क्ले, छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स में बन गए। उसके बाद tiny plants grew, and their remains mixed with the pebbles, clay, and sand, and soil was formed. हमने पहले भी बोला जो हमारा कंपोजिशन ऑफ सॉइल है उसमें डेड प्लांट्स पाए जाते हैं। और यहाँ पे जब एक लेयर ऑफ अर्थ पे वाटर है, सन है, तो सब कुछ है, तो प्लांट ग्रो करेगा। इन छोटे छोटे पीसेस में प्लांट्स ने ग्रो किया। उसके बाद प्लांट्स खुद ब खुद मर गए, है ना, तो एडप्ट हो गए हमारे सॉइल में। उसके बाद लेटर एनिमल्स अपीयर्ड एंड देयर रिमेन्स टू मिक्स विद द सॉइल। और उसके बाद एनिमल्स की अपीयरेंस हो गई, क्योंकि जहाँ पे प्लांट्स होंगे वहाँ पे एनिमल्स भी आएंगे। जब एनिमल्स आ गए उन्होंने सर्वाइव किया, वो भी मर गए। उसके बाद मरने के बाद एडप्ट हो गए हमारे सॉइल में। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग पे भी बोला, हमारा जो सॉइल है मेन कंपोजिशन है डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आ गए वो उसमें तो हमारी सॉइल बन गई। वाटर तो ऑलरेडी है, तो वाटर भी है, एयर भी है, और ये भी हो गया, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स भी हो गया। सारा कंपोजिशन जो हमने चार स्टार्टिंग में बोली हमारी सॉइल की, तो वो चारों आ गए। मीन्स हमारी सॉइल बन गई। Due to the action of heat, rain, wind, and underground water, the rocks broke up bit by bit into small pieces. It took millions of years for these pieces to change into soil. This process is called weathering of rocks. अब ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया, हीट आ गई, सन चमका, सन ने हीट दे दी, रेन आ गई, कूल डाउन कर दिया, फिर विंड चली, वाइडेंड गैप जो है वो बन गई, अंडरग्राउंड वाटर आ गया। इसकी वजह से जो हमारा रॉक है वो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे इन छोटे टुकड़ों में, छोटे टुकड़ों को, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए हमारी सॉइल में या हमारी सॉइल बन जाए। और ऐसा प्रोसेस जहाँ पे जो रॉक्स है वो बनाते हैं हमारा सॉइल विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर एंड हीट, उसको बोला जाता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स। फाइन। तो यहाँ पे आज हम कंक्लूड करते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने देखा जो सॉइल है वो अपर मोस्ट लेयर ऑफ अवर अर्थ है, और उसके मेन चार कंपोनेंट्स है, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वाटर है, एयर है, और क्या है? वेरी गुड पीसेस ऑफ रॉक्स। फिर जो हमारी सॉइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। और ये बनती कैसे है? पहले हमारा जो अर्थ था ये रॉक जैसा था, रॉकी लेयर थी इसके ऊपर। फिर हमारा सन आया, सन ने हीट दे दी, फिर रेन आ गई, रेन से कूल डाउन हो गया। कंटिन्यूस प्रोसेस जब रेन और सन का हो गया उसने क्रैक्स पैदा कर दिए हमारे प्लैनेट पे, हमारी टॉप लेयर ऑफ अर्थ पे। तो उन क्रैक्स पे फिर से हीट आ गई, फिर से रेन आ गई, उसकी वजह से हमारे क्रैक्स बड़े बड़े हो गए, विंड चले उनसे भी बड़े बड़े हो गए, जिसकी वजह से हमारे जो अपर लेयर ऑफ अर्थ है उसके छोटे छोटे पीसेस हो गए। फिर प्लांट्स की अपीयरेंस हुई, एनिमल्स की अपीयरेंस हुई, दोनों जब मर गए हमारे एटअप हो गए सॉइल में, और हमारे पास सॉइल आ गई। फाइन।
तो यहाँ पे आज हम कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम कंपोजिशन ऑफ सॉइल को देखेंगे। फाइन, थैंक यू।